अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 में आपसे मुलाकात हुई थी और बात इस बात पे हुई थी कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन और पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने चैप्टर्स हमने स्टडी करने हैं और क्या उसकी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन थी, वो हमने उस पर बात डिस्कशन करी थी और बात भी की थी ऑनलाइन इस तरह सिलसिले का मजीद चलेगा। तो आज हम लेक्चर 2 की वीडियो में आपके पास आ रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली अपना सिलेबस और बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पर। आगे जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में, तो इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स होते हैं जो हमने स्टडी करने हैं और उसको पेपर के हवाले से भी तैयार करना है। तो पहले आए टॉपिक की डिटेल लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमने इसमें पढ़ेंगे फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, कि फिजिक्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे और उसकी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनके क्या मामला होते हैं। दूसरा टॉपिक जो बेटा आप डिस्कस करेंगे वो है Importance of physics in daily life। तीसरा टॉपिक जो बेटा हम डिस्कस करेंगे वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट ऑफ मुस्लिम and Pakistani scientists in the field of physics, कि मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंटिस्ट कुछ मखसूस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने फिजिक्स की फील्ड में अपना किरदार अदा किया है, जिसमें से आते हैं सबसे पहले इब्नुल हसन, दूसरा आप साइंटिस्ट डिस्कस करेंगे हम उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी खिदमत को, वो है जनाब याकूब अल-किंदी। तीसरे साइंटिस्ट के बारे में जो बात करेंगे वो अल-बैरूनी। चौथे ये 3 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो अर्ली एज के हैं और अब 2 साइंटिस्ट हम जो बात करेंगे वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर और पाकिस्तान के लिए इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स का किरदार अदा करा, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दूसरे हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं ब्रीफली जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। चले आए मूव करते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ, यानी फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस। आए अपने नोट्स अपने साथ ओपन रखें, इंशाल्लाह फिर उसको डिस्कशन करेंगे साथ। जब हम टॉपिक नंबर 1 की तरफ आते हैं तो बात हमारी शुरू होती है कि बेटा व्हाट इज फिजिक्स। जब हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये बात होती है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है और इस फिजिक्स में हम 2 चीजें बेटा ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। एक लॉज ऑफ नेचर पे बात कर रहे होते हैं कि कुदरत के बनाए गए कानून, बहुत सारे कानून और तरीके ऐसी चीजें जिसमें लॉजिक्स हम ढूंढे तो उसमें क्यों और क्या कैसे नहीं है, बल्कि क्या है लॉज ऑफ नेचर। सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है, ये एक लॉ ऑफ नेचर है और ये ऐसे ही होता रहेगा। इस तरह बहुत सारे बातें ऐसी हैं और कवानीन कायनात के ऐसे जो इस डे 1 से ऐसे ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे। दैट इज लॉ ऑफ नेचर। तो फिजिक्स में हम एक तो लॉज ऑफ नेचर पे बात करते हैं, तो फिर मेनली हमारा फिजिक्स में बेटा ताल्लुक होता है मैटर के साथ, एनर्जी के साथ और उनके आपस के इंटरेक्शन के साथ। तो सिंपली जब हम बात करते हैं फिजिक्स में तो बेटा 2 चीजों का हम कहते हैं कि व्हेन एवर वी डिस्कसिंग फिजिक्स तो वी आर डिस्कसिंग 2 थिंग्स, वन ऑफ देम इज मैटर एंड अनदर इज एनर्जी। कि जब हम फिजिक्स पे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 2 चीजों का तस्करा होगा कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि मैटर के बारे में हम बात पढ़ेंगे, मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में और हम पढ़ेंगे इसके आपस के इंटरेक्शन के बारे में कि व्हाट इज मैटर,
व्हाट इज एनर्जी, मैटर एनर्जी के क्या मामला हैं, मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होती है, और इनके आपस के इंटरेक्शन को कि ये आपस में इंटरेक्ट करके क्या परफॉर्म करते हैं और उनके क्या फिनोमिना होते हैं, वो सब इस फील्ड ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ेंगे जिससे हम फिजिक्स कहते हैं। और इसी तरीके से आपको नोट्स में भी इसकी डेफिनेशन मिलेगी कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो उम्मीद है आपके पास समझ में आगे होगी इंशाल्लाह कि फिजिक्स में हम दो चीज़ों पर बात करते हैं। अब मैं इसको मजीद डिस्क्राइब करता हूँ कि अब जब बात आती है मैटर और एनर्जी पर, तो बेटा व्हाट इज मैटर। मैटर को जब हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं तो हम सिंपली ये बात करते हैं कि केमिस्ट्री में हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन हम जब फिजिक्स में बात करते हैं मैटर की तो हम ये कहते हुए नजर आते हैं कि एवरीथिंग इज मैटर व्हिच इफेक्ट्स आवर सेंसेस, कि जो हमारे 5 सेंसेस पे इफेक्ट कर रही है चीज वो मैटर होगी। मींस किसी सॉलिड बॉडी पे आपकी बॉडी टच होती है तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको ये नोटिफिकेशन देगा माइंड में कि दिस इज सॉलिड, कि ये एक सख्त चीज है, सॉलिड है। कोई गर्म चीज की तरफ आपकी बॉडी इंटरेक्ट करती है तो आपके पास माइंड नोटिफिकेशन करेगा, सेंस आपको बताएगा कि इट इज टू हॉट। ये जितनी भी चीजें हम कायनात में मुख्तलिफ जगह पे फैले और जाएं और सर्वाइव करें और फील करें, कि जितनी चीजें हमारे सेंस को इफेक्ट करती हैं वो सारी चीजें इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स हमको मैटर कहलाती हैं। चाहे वो आग हो, चाहे वो हवा हो, पानी पे बात करेंगे, मिट्टी पे बात करेंगे और दूसरे किस्म के, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड हो, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हो, इन द फॉर्म ऑफ गैस हो, या अदर सब स्टेट्स ऑफ मैटर के फॉर्म में। तो मैटर को हम क्या कहेंगे, हर वो चीज जो हमारे सेंस पे इफेक्ट करेगी। और बेसिक डेफिनेशन जो हमने 9 में पढ़ी है और बेसिक क्लासेस में पढ़ी है कि हर वो चीज जो हमारे पास क्या है वेट रखेगी और स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी वो मैटर कहलाएगी। और मेनली कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो हमारे सेंस पे इफेक्ट कर रही होगी और वो चीज मैटर होगी। तो मैटर की तो ये बात हो गई कि इट इफेक्ट्स our senses and have weight and occupy space। जब अब बात आती है कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी बेटा आप चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम यहाँ कॉन्सेप्ट फिजिक्स को पढ़ते हुए एनर्जी को समझाते हैं कि भाई एनर्जी बेटा किसी भी काम को करने की सलाहियत पैदा करना, कि हर काम को करने के लिए जो एबिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो एनर्जी। जब एनर्जी की हम डेफिनेशन देते हैं तो हम ये लिखते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि हर बॉडी के अंदर काम करने की जो चीज सलाहियत पैदा कर रही होगी वो उसकी एनर्जी होगी। इट मींस कि इलेक्ट्रिक जितनी भी अप्लायंसेज हैं, ये अगर कोई बल्ब है, कोई सेवर है, कोई लाइट है, वो अगर रोशनी दे रही है, ये एक वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। इसकी रोशनी देने पर क्या चीज क्या इसके अंदर चीज है जो सलाहियत पैदा करती है, जो इसको रोशनी प्रोवाइड करे, कि वो हमें रोशनी प्रोवाइड कर रही है। तो जब हम ये चीजें ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको एनर्जी मिल रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसकी एनर्जी है जो ये वर्क परफॉर्म कर रही है। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे हर काम करने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी जो इस काम को करने के लिए सलाहियत पैदा कर रही होगी। तो हर वो चीज जो किसी काम की सलाहियत को पैदा करेगी वो एनर्जी कहलाएगी। और इसका आपस में जो भी इंटरेक्शन होगा, कि कोई भी मैटर जब किसी पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कोई वर्क कर रहा होगा, दरअसल उसी वर्क के बारे में बात कर रहा होगा, तो फिजिक्स कहलाएगा सिंपली। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इंशाल्लाह इसे समेट के हम डेफिनेशन में वापसी ले लेते हैं कि the branch of science in which we deals with matter, energy and the interaction between them is called physics। अब बेटा नेक्स्ट बात ये आती है कि फिजिक्स की आपके पास ब्रांचेस बेशुमार है, मुख्तलिफ, और अभी भी रिसर्च वर्क चल रहा है बहुत सारे। फिजिक्स बहुत वास्ट फील्ड है, मुख्तलिफ ब्रांचेस में बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 9 ऐसी ब्रांचेस है जो डिस्कस हुई है। तो 9 ब्रांचेस के पहले हम नाम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं और फिर इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो आपके कोर्स में जो ब्रांच डिस्कस हुई है वो है मैकेनिक्स। नंबर 2 पे बेटा जो डिस्कस हुई है वो है इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3 पे जो डिस्कस हुई है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
नंबर 4 पे बेटा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नंबर 5 पर बेटा आपके पास है एटॉमिक फिजिक्स। नंबर 6 पे बेटा आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। और नंबर 7 पे आपके पास है एस्ट्रोफिजिक्स। नंबर 8 पे आपके पास है बायोफिजिक्स। और नंबर 9 लास्ट है आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स। ये 9 ब्रांचेस आपके कोर्स में डिस्कस हुई हैं। आप इसको अपने नोट्स में भी देख सकते हैं। और आइए अब इसको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं, इसको मीनवाइल डेफिनेशंस की सूरत में। जी मुझे अब हम बात करेंगे अपनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो पहली ब्रांच आपके पास आती है मैकेनिक्स। बेटा मैकेनिक्स में बात करते हैं तो बेटा मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बॉडी के मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस ऑफ फोर्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी तमाम ऑब्जेक्ट्स की हरकत करने को डिस्कस करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन द फॉर्म ऑफ मोशन इन हरकत में तो वो कैसी हरकत कर रहा है और वो किस किस्म के उसकी कौन सी टाइप ऑफ मोशन है और ये किस वजह से ये मोशन वजूद में है। नहीं उस कॉज को भी पढ़ते हैं कि कभी कभी हम बात कर रहे हैं मोशन के बारे में विदाउट एनी कॉज के मोशन हो रहा है और एक बात ये कर रहे होंगे कि हमने इस वजह से ये मोशन हो रहा है। तो यानी विद रेफरेंस ऑफ फोर्स भी हम इसे पढ़ रहे होंगे और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स भी। लेकिन जहां भी तस्करा आएगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का तो हम आसानी इसको समझ सकते हैं कि फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होगी बेटे मैकेनिक्स। तो सिंपली अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिखा जाएगा कि इट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। कि ये वो फिजिक्स की ब्रांच है जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करती है। कहीं वो विद रेफरेंस ऑफ फोर्स करेगी, कहीं वो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स बात। अब टुवर्ड्स नेक्स्ट ब्रांच के नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास मौजूद है बेटे इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा दो चीज आती है इलेक्ट्रिक चार्जेस। कुछ चार्जेस कायनात में ऐसे मौजूद है जिनमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिल जाता है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस कहलाते हैं। और उनको चार्जेस क्या है कैसे बने क्या फिर हमने वो चैप्टर नंबर 16 में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रीफली कि हम यहाँ पर इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, फिनोमेना इन इफेक्ट्स और इसके इफेक्ट्स के बारे में क्या प्रोसीजर है और इसके मोशन के बारे में पढ़ते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी मोशन ऑफ चार्जेस का नाम है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की हरकत करना ही इलेक्ट्रिसिटी है। कि हमारी वायर्स में थ्रू केबल जो इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन करते हुए आ रहा है ये फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इससे लाइट वर्क इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्कआउट करते हैं या उसके साथ तमाम इफेक्ट्स को हम इस ब्रांच में बात करते हैं। सिंपली हम अगर लिखना चाहें तो कहेंगे कि इट डील्स विथ फिनोमेना and effects of motion of electric charges। और तीसरी ब्रांच में जब हम आएंगे तो तीसरी ब्रांच का नाम है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म whenever we discuss electromagnetism तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दरअसल दो वर्ड से है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कुछ मैग्नेट्स हमेशा बेटा आयरन की वो चीजें कहलाती हैं जिनके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्शन की पावर हो, यानी वो कोई सेम अपने ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, तो ये कैपेबिलिटी जो है उस आयरन की वो मैग्नेट कहलाती है। और कुछ मैग्नेट यूनिवर्स हमारे ऐसे बने हैं, टेक्नोलॉजीज हमारी ऐसी है कि कुछ मैग्नेट्स हमारे पास ऐसे मौजूद होते हैं जो सिर्फ विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट बिहेव करते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट की जाती है तो वो नॉर्मल आयरन की तरह बिहेव करते हैं और मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं। तो ऐसे तमाम मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में मैग्नेटिज्म शो करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि वो लॉज, फिनोमिना, थ्योरी, मेथड्स जिसके जरिए से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वजूद में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्या फिनोमिना हैं, कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, क्या तरीकेकार होते हैं, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो हम लिखते हैं कि डील्स विथ मेथड एंड लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कि इस ब्रांच में हम उन मेथड और लॉज को डिस्कस करते हैं जो ताल्लुक रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो ये हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था तीसरी ब्रांच का। अब हम बात करेंगे चौथी ब्रांच की, और चौथी ब्रांच में जब हम बात करते हैं तो बेटा चौथी ब्रांच है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करते हुए हम ये डिस्कशन करते हैं कि मैटर की एक स्टेट है बेटा वो सॉलिड कहलाती है। और सॉलिड में क्या मामला होता है बेटा, सॉलिड हर मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें उसका शेप और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। कि ऐसी मैटर की स्टेट जिसमें उसका शेप और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता, वो सॉलिड कहलाती है। इट मीन्स कि इसके अंदर के जो एटम्स होते हैं वो आपस में बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड सरफेस रखती है। और कभी भी उसकी स्ट्रक्चर में कोई किसी भी किस्म का चेंज आए तो उसकी सॉलिड बॉडी के स्ट्रक्चर में कभी भी कोई बात होगी, उसको हम पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तो बेटा फिजिक्स की ब्रांच वो कहलाएगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इस ब्रांच हम कहते हैं कि डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। कि इस ब्रांच में हम सॉलिड मटेरियल्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं, और वो कहलाती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जब नेक्स्ट ब्रांच में बेटा बात है तो नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में जब हम बात करते हैं बेटा कि हमने बेसिक साइंस में 9th केमिस्ट्री में, इससे पहले 8th साइंस वगैरह में हमने ये बात पढ़ी है कि एटम्स का एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ चीजें हैं। एटम्स एक मखसूस स्ट्रक्चर रखते हैं और इस स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और इस स्ट्रक्चर की जो खुसूसियात हैं और स्ट्रक्चर की जो चेंजेस हैं उसको जब हम स्ट्रक्चर और एटम के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, तो फिजिक्स की ब्रांच कहलाती है बेटा एटॉमिक फिजिक्स। और इसमें हम बात करते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या तब्दीली आ रही है, किस वजह से आ रही है, और इसमें बेसिकली इन आउटस्टैंडिंग हमारे सरफेस से क्या ताल्लुक है एटॉमिक, तो उसको हम एटॉमिक फिजिक्स में डिटेल से डिस्कस करते हैं। और लिखते हुए हम लिखते हैं कि इट कंसर्न विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि ये ताल्लुक रखती है ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ। छठी ब्रांच है बेटा आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स से बात करते हैं तो हमारे पास ये बात पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर उसके दरमियान का जो हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है। उस न्यूक्लियस से बेटा दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। और हम ये भी जानते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस की वजह से, इस न्यूक्लियस की स्टडी करना, इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की स्टडी, इसके अंदर पाए जाने पार्टिकल और उसके इफेक्ट्स की स्टडी को हम एक फिजिक्स ने अलग से ब्रांच बनाई है जो न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। और इसमें सिर्फ हम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पे डिस्कस करते हैं
उसकी स्टडी करते हैं और वो कैसे ब्रेक हो सकता है, उसके क्या यूजेस हैं, क्या उसके इफेक्ट्स हैं और किस तरीकेकार को फॉलो करते हुए उसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करा जाएगा और इसको इस्तेमाल किया जाएगा। सारे ब्रीफ डिस्कशन बेटा स्टडी फिजिक्स की अलग ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स में की जाती है। और हम इसके लिए बात लिखते हैं कि इट डील्स विद न्यूक्लियर ऑफ एन एटम, कि ये एटम के न्यूक्लियर पे बात करती है और उसकी स्टडी हमें बताती है। सेवेंथ ब्रांच बेटा हमारे पास मौजूद है एस्ट्रोफिजिक्स। जैसा कि हमें मालूम है यूनिवर्स में बहुत सारे सैयारे और भी मौजूद है, जिसमें से अर्थ एक सैयारा है और ये सारी एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज जितनी भी हैं कि चांद के बारे में, सितारों के बारे में, दूसरे सैयारों के बारे में, स्पेस के बारे में पढ़ना, और ये सारी स्टडीज और रिसर्चेस जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में की जाएगी वो एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है बेटा। तो हम इस ब्रांच के बारे में भी ये बात लिखते हैं कि वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें तमाम किस्म की एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को स्टडी किया जाता है। तो हम ये लिखते हैं कि इट कंसर्न विद स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। और आठवें में हम बात करते हैं बेटा बायोफिजिक्स की। हमने इसको साइंस पढ़ते हुए बात पढ़ी कि बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी बॉडीज पर और उनकी सराउंडिंग्स पे जो इफेक्ट्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितनी फिजिकल बात होगी तो वो हम फिजिक्स की ब्रांच बायोफिजिक्स में हम पढ़ेंगे। और लास्ट ब्रांच है बेटा आपके पास, लास्ट ब्रांच आपके पास मौजूद है। और लास्ट ब्रांच की बात अभी हम कर रहे थे कि लास्ट ब्रांच आपके पास है बेटा प्लाज्मा फिजिक्स। ये एक फिजिक्स की अलग से ब्रांच बनाई गई जिसमें हम मैटर की प्लाज्मा स्टेट पे बात करते हैं और प्लाज्मा स्टेट मैटर की कहलाती है बेटा बेयर न्यूक्लियाई के फॉर्म में, कि ऐसी हालत जिसमें इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी में जो न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम की हालत होगी वो बेयर न्यूक्लियाई कहलाती है। और इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं जब हम आयोनाइजेशन, जब एटम आयोनाइज हुआ होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ एटम। तो इस स्टेट ऑफ एटम के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, इसके इफेक्ट्स के बारे में और इसके सिलसिले के बारे में, तो सारी डिस्कशन में स्टडी बेटा फिजिक्स की ब्रांच प्लाज्मा फिजिक्स में करते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि इट डील्स विद प्लाज्मा ऑफ मैटर बेयर न्यूक्लियाई। और जब हम बेयर न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि एटम विदाउट इलेक्ट्रॉन, कि ऐसी हालत एटम की जो इलेक्ट्रॉन के बगैर हो और बहुत आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है वो प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। उसकी स्टडी को हम प्लाज्मा फिजिक्स में डिस्कस करते हैं।